बढ़ते हैं, खबर अब अलवर से है। अलवर में राजा रघुवंशी जैसी हत्याकांड की साजिश सामने आई। पत्नी ने सुपारी किलर बुलाकर पति की हत्या करवाई। 2 लाख की सुपारी देकर पति वीर जाटव को मरवाया। प्रेम प्रसंग में पत्नी अनीता जाटव की खूनी साजिश थी, जहां पर प्रेमी के साथ मिलकर हत्याकांड को अंजाम दिया। चश्मदीद बेटे ने इस पूरी साजिश का खुलासा किया। राजस्थान में भी राजा रघुवंशी हत्याकांड जैसा मामला सामने आया। अलवर में एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया। महिला के प्रेमी ने अपने 4 दोस्तों को 2 लाख की सुपारी दी थी। 5 ने मिलकर आधी रात में हत्या को अंजाम दिया। 8 जून की रात खेड़ली के बाईपास पर वीरू जाटव नाम का युवक घर पर मृत मिलता है और मामले में पुलिस ने वीरू की पत्नी अनीता, उसके प्रेमी और एक अन्य युवक को गिरफ्तार किया। वीरू का शव मिलने पर उसके भाई ने उसकी पत्नी अनीता राज पर हत्या का आरोप लगाया था। ऐसे में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की। इस घटना की जांच के दौरान 150 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए, साथ ही अन्य साक्ष्य जुटाए गए। इस दौरान पुलिस को पता चला कि अनीता ने अपने प्रेमी काशी के साथ मिलकर वीरू की हत्या की। अलवर की इस वारदात इस सबसे बड़ी अपडेट ये है, जहां पर लगातार हम देख रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं पूरे देश में निकलकर सामने आ रही है। अनीता राज, उसके एक काशी नाम के लड़के से नाजायज संबंध थे। नाजायज संबंधों के जब थोड़ा बहुत उसके पति को पता चला था तो लगभग 1 साल पहले भी इनके आपस में हल्की कहासुनी हुई थी। तो फिर जब इसका पति इसको रोकता था तो इन्होंने फिर इसको इनके वीरू को बीच में से हटाने का दोनों ने फैसला किया। और इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, अब ये कहना गलत नहीं होगा कि देश भर में इस तरह की जो घटनाएं सामने आ रही है, युवाओं का शादी से विश्वास धीरे धीरे जो है वो हटता जा रहा है। देखिए, दरअसल अगर आप सोनम केस का जिक्र करें तो सोनम दरअसल एक महिला नहीं, एक विचारधारा है और ये विचारधारा देश के अलग अलग कोने में देखने को मिल रही है। बात यहाँ अनीता की करें और काशीराम की करें तो ये प्रेम संबंध का पूरा मामला था। अनीता की जो दुकान थी उसके ठीक सामने काशीराम जो था वो पकौड़ी की दुकान लगाया करता था। पकौड़ी तलते तलते दोनों के बीच में प्यार हुआ और प्यार देखते देखते परवान चढ़ने लगा। वीरू को शुरुआत में शक हुआ, उसने नजर रखनी शुरू की। पता चला कि हाँ, अनीता और काशीराम की जो नजदीकियां हैं वो काफी और ज्यादा क्लोज होती जा रही हैं। जिसके बाद अनीता को वीरू ने टोकना शुरू किया कि काशीराम से दूरी बना लो। 9 साल का उनका बेटा था, लेकिन अनीता नहीं मानी। अनीता ने उसके बाद एक साजिश की रचना जो थी वो शुरू कर दी। काशीराम और उसके सहयोगियों के साथ मिलकर 2 लाख की एक सुपारी जो है वो वीरू की नाम की वो जारी करती है। 8 जून की वो रात जब वीरू अपने घर में सोया हुआ था, सामने 9 साल का बच्चा था जो इस सारी वारदात को देख रहा था। उसके बाद हत्याकांड को अंजाम दिया गया और हत्याकांड को कुछ इस कदर अंजाम दिया गया कि ये पूरी जो मौत थी वो एक संदिग्ध परिस्थितियों में मौत नजर आए। पुलिस को शक हुआ, पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू किया। 100 से ज्यादा पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों को खंगाला। पुलिस ने लोगों के बयान दिए, लेकिन एक बयान ऐसा था जिसने देश को हिलाकर रख दिया। वो था उनके बच्चे का बयान। 9 साल का बच्चा ये कह रहा है कि हाँ, मेरी मां ने मेरे पिता को मरवाया। और यही बयान जो था, उसके बाद पुलिस के हत्थे अनीता भी चढ़ी, काशीराम भी चढ़े, लेकिन वीरू अपनी जान से चला गया। अब सवाल ये उठता है कि इस तरह के प्रेम प्रसंगों में इन मासूमों के क्या कसूर, जो 9 साल की उम्र में अपनी मां द्वारा अपने पिता की हत्या की जो घटना थी, अपराध था, उसको अपनी आंखों के सामने होते देखें। 9 साल का आशीष जो बेटे का आप जिक्र कर रहे हैं, उसने क्या कुछ बयान जो है वो दिया है? कोई जानकारी जो है वो आपके पास हो कि उसने किस तरीके से बताया कि क्या मां ने ही मारा था? क्योंकि बताया जा रहा है 3 ऐसे उसके प्रेमी के दोस्त थे, उन्हें पैसे दिए गए और फिर उसके बाद उन्होंने हत्या को अंजाम दिया, या फिर ये भी बात निकलकर सामने आ रही है कि उसने खुद जो है अपने पति को मारा। देखिए, इसमें 3 टोटल कैरेक्टर हैं। अनीता है, काशीराम है और तीसरा जो कैरेक्टर है वो जाटव है। इन 3 कैरेक्टर्स ऐसे थे जिन्होंने मिलकर हत्याकांड को अंजाम दिया।
लेकिन अनीता की प्लानिंग को आप समझिए। अनीता अगली सुबह अपने परिजनों को फोन करती है और कहती है कि हालत जो है वीरू की वो ठीक नहीं, वो उसे अस्पताल लेकर जाती है। अस्पताल जब तक पहुंचता है उसकी सांसें नहीं रहती हैं। जब इस पूरे मामले का खुलासा कहां से होता है वो समझने की जरूरत है। पोस्टमार्टम जब किया जाता है तब ये समझ में आता है कि शरीर पर जख्मों के निशान थे, और उसके बाद जो इस पूरे मामले में पुलिस की जो एंगल है वो शुरू होता है कि आखिर अगर ये मौत असामान्य नजर आ रही है तो इसे सामान्य बताने की कोशिश क्यों की जा रही है। उसके बाद जब पुलिस ने तफ्तीश की तो पता चला कि ये मौत जो थी वो एक हत्या की साजिश के तहत अंजाम दिया गया था। जो बच्चे की गवाही आई वो इतनी आई कि हाँ, मेरी मां ने कुछ लोगों के साथ मिलकर मेरे पिता की जो हत्या है वो कराई है। बहरहाल अभी इस पूरे मामले में जो पूछताछ है वो चल रही है। आरोपियों को रिमांड पर लिया जाएगा और उसके बाद जो पूरी तस्वीर है वो सामने आएगी कि इन 2 लाख रुपए का इंतजाम कैसे किया गया, 2 लाख रुपए किसको देने थे, और सबसे अहम कि इसको मारने के बाद अगला जो प्लान था अनीता का वो क्या था। बिल्कुल, और साथ ही अगर परिवार वालों की बात करें, वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि जो देवर है वो शायद ये बात कह रहा है कि उसको पहले से ही शक था कि अनीता ने ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। उनकी तरफ से क्या कुछ बयान सामने आ रहा है आशीष? देखिए, दरअसल इस पूरे मामले की अगर बात करें तो शुरुआत में जब शक हुआ वीरू को तो वीरू ने रोक टोक जो थी वो शुरू कर दी। जब रोक टोक शुरू की तो उसके बाद वीरू ने अपने घर वालों से भी बात की कि अनीता को लेकर मुझे शक हो रहा है। ये बात सबको पता थी। किसी भी पति की कोशिश ये होती है कि ठीक है, चूंकि बच्चा था तो अभी भी ट्रैक पर आ जाए तो बेहतर होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और यही वजह थी हत्याकांड की। शुरुआत में उसके मुंह पर तकिया रखा गया और उसके बाद उसका गला दबाया और उसके बाद उसकी मौत हुई। लेकिन इसे सामान्य दिखाने की जो कोशिश है, तो क्या इस पूरे हत्याकांड में जाटव, काशीराम, अनीता के अलावा कुछ और भी लोग शामिल थे? और दूसरा, हत्या का मोटिव यहां प्रेम प्रसंग भी था, क्या उसके अलावा कोई प्रॉपर्टी का भी विवाद था? ये जो तमाम जानकारियां हैं, मुझे लगता है कि जब जांच धीरे धीरे आगे बढ़ेगी तो वो सामने आएगी। बिल्कुल, और आशीष देखिए, एक तरफ इस पूरे मामले पर जांच तो होगी, लेकिन जो असर हमारे समाज पर पड़ेगा वो इसका बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि एक हफ्ता बीतता नहीं है, दूसरी इस तरह की घटना जो है वो निकल कर आशीष सामने आ जाती है। कभी मुस्कान होती है तो कभी सोनम होती है तो कभी अनीता होती है, या फिर कभी हम देखते हैं कि पत्नी से प्रताड़ित होकर हाल फिलहाल के अंदर जो सुसाइड केस भी निकल कर सामने आए। देखिए, जाहिर तौर पर ये जो घटनाएं हैं वो परेशान करने वाली है, क्योंकि पिछले कुछ समय से देखें तो 2 पतियों ने आत्महत्या कर ली। वो पति थे जिन्होंने सोशल मीडिया पर आकर अपनी बातों को रखा था। कई ऐसी घटनाएं जरूर होंगी पलक, जो फाइलों में दब कर रह गई होंगी, जिन पर धूल जमा हो चुकी होगी। और मुस्कान का आप जिक्र आपने किया, सोनम का जिक्र किया, चाहे अनीता की आप बात कर लीजिए, ये सारी की सारी मानसिकता एक है। मानसिकता ये है कि मुझे अपने प्रेमी के साथ रहना है। प्रेमी के साथ रहना है तो तलाक भी लिया जा सकता है, लेकिन यहां पर हत्या करने का मोटिव भी ये है कि पति की जो प्रॉपर्टी है वो हमें मिल जाए। तो इसे इस एंगल से भी देखना चाहिए। बिल्कुल, और इस एंगल पर भी जांच जो है वो बिल्कुल होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आशीष, आपने विस्तार से इस खबर पर जानकारी दी, बहुत शुक्रिया।